बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान अदील ख़ान। ईद स्पेशल फर्स्ट डे अगर मैं बात करूं तो आज ईद का वो मंज़र है कि हर घर में खुशियां हैं, हर घर में कुर्बानी के जानवरों को ईद उल अज़हा के तौर पे काटा जा रहा है। और आज हम मौजूद हैं लाइव अपने K21 न्यूज़ स्टूडियो से, क्योंकि न्यूज़ लॉन्च में आज हम स्पेशल शो करने जा रहे हैं जिसमें हम ईद की बात करेंगे और हम बात करेंगे आप लोगों की, जिसमें आज मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी होस्ट और बहुत ज़बरदस्त होस्ट हैं आमना बेग, वो भी को होस्ट हैं। आज साथ में हम मिल के आप लोगों से बातचीत भी करेंगे और लाइव कॉलर्स भी हम लेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखें, ईद जो होती है वो हम सब के लिए एक ऐसा फरीज़ा होता है जिसमें हम सब मिल के एक दूसरों से मिलते हैं और यही वो वक्त होता है जिसमें हम अपने प्यारों से भी मिलने जाते हैं, अपने पड़ोसी, हमारे आसपास। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो है एक दूसरे का ख्याल करना। इसी तरह न्यूज़ टीम हमारी रोडों पे भी काम कर रही है। हमारे लोग आज भी, जैसे आप अपने घर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ईद के, इस तरह हमारी टीम जो आज ईद के दिनों पे अपने ऑफिस में मौजूद है, आज अपने स्टूडियो में मौजूद है और यकीन जाने आप लोगों के लिए मौजूद है। और आज इसी तरह हमारे जो टीम है उसने खूबसूरत ईद का स्पेशल डे रखा है जिसमें हम आपसे बात करेंगे लाइव कॉल पे। और मैं बिल्कुल आपको ये भी बता दूं कि जो लोग हमारे साथ आज जुड़ेंगे फॉलोअर्स, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनकी बात का जवाब भी दे सकें। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब हम शोज़ करते हैं तो आपको मालूम है, जैसे कि मैं जवाब तो चाहिए शो रोड पे जब मैं करता हूं तो आप ही वो लोग होते हैं जो हमारे साथ मिलके हमें सपोर्ट करते हैं और हमें बताते हैं कहां कहां गैर कानूनी काम हो रहे हैं या गैर कानूनी चीज़ें जिनको हम फिर एक्सपोज करते हैं और आप लोग की पूरी आवाज़ बनते हैं कि ताकि हम वो काम आप लोग के करवा सकें। इसी तरह आज ईद स्पेशल है तो आज हम बात करेंगे अच्छी कोई हम क्राइम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लेकिन जो काम कराची में, जिस तरह मैं कहूँ कि आज जानवर कट रहे हैं और इस तरह अगर मैं कहूँ कि रोडों पे आलाइशें पड़ी हुई होंगी, तो ये बड़ा एक दिल में कहते हैं ना कि आपको एक तकलीफ का सामना करना पड़ता है जब आप रोडों पे निकलते हैं। तो ऐसी आलाइशें देख के आपका कहीं ना कहीं दिल दुखता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर भी नीट एंड क्लीन हो, साफ हो। इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में जो रिपोर्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं। कोशिश करेंगे आज के शो में हम उनको लाइव भी लें, उनसे भी बात करें। और मैं फिर कहूँगा कि ईद स्पेशल है, इसको अच्छा सा आज दिन बनाएंगे, हम सब बात करेंगे और ये पूरा 1 घंटा मेरी कोशिश होगी कि जो जो लाइव कॉलर्स आएंगे हम उनसे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमना बेग, होस्ट हैं और माशाल्लाह आज प्रोग्राम होस्ट हैं मेरे साथ। तो आमना, कैसा जा रहा है ईद का दिन? मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा आवाम से बात करें और पूछें ज़रा ईद का दिन कैसा जा रहा है उनका। थैंक यू सो मच अदील। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना बेग, आपकी होस्ट, और आज मैं हूँ अदील के साथ होस्ट। बेसिकली वो जवाब तो चाहिए प्रोग्राम के एंकर पर्सन हैं और मैं उनकी टीम की रिसर्चर भी हूँ, उनके साथ काम भी करती हूँ। आज मैं यहाँ K21 के स्टूडियो में मौजूद हूँ आप सबके साथ। ईद स्पेशल न्यूज़ लॉन्च का प्रोग्राम है और आज हम करेंगे मज़े मज़े की बातें, क्योंकि आज है ईद का दिन। तो मेरी तरफ से, अदील की तरफ से और तमाम K21 चैनल की टीम की तरफ से आप सबको ईद का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और अदील, जैसा कि आप जानते हैं कि आज कुर्बानी हो रही है, जानवर जिन के पास है, बकरे गायें ज़िबा हो रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी एक बात की कि आलाइशें, गंदगी, जो रोडों पे जो सफाई का नाकिस निज़ाम है, उस पर भी हम आज बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि सफाई निफ्स ईमान है। बिल्कुल बेशक। तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जरासीम, बीमारियां, गर्मी है, आपको पता है कितनी हीट वेव चल रही है और आज गर्मी का एक पहला कह लें कि हीट वेव का दिन है। और ईद पर वैसे भी देखा जाए तो गर्मी होती है, तो हमें लगता है कि हमें सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में बच्चे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें सफाई रखनी चाहिए। लेकिन हमें मज़े मज़े के खाने भी बनाने चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? अच्छा आमना, देखिए बड़ी प्यारी बात आपने ही कंटिन्यू कर दी कि पहले तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि अहले वतन, क्या पूरी दुनिया में जो लोग ईद उल अज़हा मना रहे हैं उनको मेरी पूरी टीम की जानिब से, K21 न्यूज़ की जानिब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। पूरे पाकिस्तान को तो खास तौर पर पूरी दुनिया में जो जो लोग मना रहे हैं, जो लोग हज पर मौजूद हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि ईद मुबारक हमारी K21 न्यूज़ की जानिब से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, स्क्रीन पर नंबर आ चुके हैं, लाइव कॉल पर आएँ, बात करें, मज़े मज़े की बात करेंगे। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि मज़े मज़े की बात में आप अपनी जगह जहां आप रहते हैं, अगर आसपास आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो आप आएँ, हमें बताएं, हम इसी वक्त हम लाइव कॉल पर आपको उसका जवाब भी देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मैसेज आगे बढ़ाएं। आमना, जैसे सफाई निफ्स ईमान की बात आपने की, देखिए सच यही है कि अगर हम बात करें
तो हमारा जो इस्लाम है, हमारे लोग हैं जो बात करते हैं ना निफ्स ईमान की, यही वो सच है कि हम अपने शहर को भी साफ रखें, हमारे आसपास जगहों को भी हम साफ करें। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम सब की कहीं ना कहीं कोई कोताही है। हमें चाहिए कि मिलकर हम हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। क्या हम अपने घर को जब साफ करते हैं तो हम घर के जो हमारा दहलीज या आंगन होता है हम कहते हैं ना, तो उसको भी साफ करना हमारा हक बनता है, हम करें मिलजुल के। लोग पहले ज़माने में आप यकीन करें देखने में आता था कि लोग मिलजुल के कमेटी बनाते थे सफाइयों की, और बड़े बुजुर्ग बैठते थे और फिर वो गाइड करते थे कि आपने ये करना है, आपने ऐसे शहर को साफ रखना है। हर चीज़ हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, ये भी सही नहीं है, लेकिन हम जो काम खुद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग, मैं प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं जो लोग सो गए खुदारा वो जागें, क्योंकि देखिए गंदगी जब होती है तो बीमारियां फैलती हैं, और बीमारियां फैलती हैं बच्चे आपके हों या हमारे हों या फिर वो बच्चे किसी के भी हों। बच्चों को जब नुकसान होता है तो दिल बड़ा दुखता है। लेकिन आज है ईद की बात, तो हम ना अभी तो लोगों के घरों में गायें कट के गोश्त फ्रीजर हो रहा होगा, फ्रीज हो रहा होगा, मजे मजे की कलेजी बन रही होगी। आपने, मुझे याद है अच्छे से कि ईद का शो किया था किचन कैसल आपने, तो मुझे अच्छे से याद है ये बात। तो थोड़ा बताएं ना कि ईद में तो खवातीन जो होती है बड़ा मसरूफ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद जैसे लड़कों के लिए बहुत मज़े की होती है, क्योंकि गायें लेके जा रहे हैं, बकरे लेके जा रहे हैं, लेकिन जब वो ज़िबा हो जाते हैं उसके बाद वो घर की खवातीन के पास ही आती है। और ऐसा ही है, फिर उसके बाद उसको पकाना, धोना, रखना, फिर फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं कि आज ये बना दें, आज वो बना दें। और कलेजी तो हर घर में बनती है। क्या बात कर दी आपने, कलेजी की बात तो ऐसी है कि जैसे ही गाय ज़िबा होती है तो उसके फौरन बाद जो है ना सबसे पहला काम होता है हमारे बड़ों का कि कलेजी पहुंचाएं किचन में, ताकि खवातीन जो है ना बड़े मजे की रेसिपी तैयार करें और बड़े लजीज तरीके से फिर हम वो खाते हैं और मजा आ जाता है। अभी तो हम स्टूडियो में ऑब्वियसली हमारे जो बड़े हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारे घरों पे आमना के फादर हो गए, जो यूएस में लोग हैं, जो पाकिस्तान में, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, या मेरी फैमिली पाकिस्तान से बाहर है, या मैं अपनी मॉम की बात करूं, तो यकीन जाने भी सब मजे कर रहे होंगे। हम बड़ा मिस कर रहे हैं। हम ना क्या कहती हैं लाइफ शो में? बिल्कुल, लेकिन हम ज्वाइन करेंगे उनको। आप लोगों को एंटरटेन करना भी ज़रूरी था, आप लोगों से बातचीत करना भी ज़रूरी थी, क्योंकि हमें लगता है कि आप लोगों के मसाइल हल करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अदील, मुझे ज़रा बताइएगा आपकी कोई फेवरेट डिश ईद को लेके। आमना, पहले चलते लाइव कॉलर है हमारे नुमाइंदे हैं हैदराबाद से नज़ीर हुसैन, और नज़ीर बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। चलते हैं नज़ीर की तरफ और नज़ीर से पूछते हैं क्या सूरत हाल है वहाँ पे। जी नज़ीर, आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। शहर कायद में जो ईद उल अज़हा के मजहबी जोश और जज्बे के हिसाब से ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जबकि ये शहर भर की जो मसाजिद, ईदगाहों, मैदानों और खुले मकामात पर ईद नमाज के बड़े बड़े इज्तिमा मुनक़द हुए हैं, जहाँ लाखों जो है फर्ज़ांद इस्लाम ने सुन्नत इब्राहीम की पैरवी करते हुए नमाज अदा की है। ये मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा साहब ने अपोलो ग्राउंड में नमाज जो है वो उसकी ईद अदा की है, जबकि डिप्टी मेयर ने भी सलमान मुराद ने भी पोलो ग्राउंड में नमाज अदा की है। उस तरह पोलो ग्राउंड में नमाज ईद के इज्तिमा में रुकन कौमी असम्बली मिर्जा अख्तियार बेग, सियासी रहनुमा और बिजनेस कम्युनिटी और शहर के अहम शख्सियात जो है उन्होंने शिरकत की, जबकि करमुल्लाह वकाफी जो है उन समय दीगर अफसरान जो उस मौके पर मौजूद थे। और दूसरी जानब गवर्नर सिंध जो है मोहम्मद नियाज़ हाशमी, उन्होंने भी गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की है। नज़ीर मुझे ये बताएं, नज़ीर मुझे ये बताएं कि मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त हैदराबाद में, आपने जैसे बताया, तो इस वक्त सूरत हाल जैसे कि अभी अलाइशे वगैरह वहाँ पर हैदराबाद में भी जानवर कटे होंगे, तो क्या देख रहे हैं आप सड़कों पर कि इस वक्त माहौल कैसा है, सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा रखा गया है? जी बिल्कुल। हैदराबाद में जो मेयर हैदराबाद काशिफ शोर की जाने से जो है जो सफाई सुथराई के इंतजाम है वो भी सख्त की गए, जबकि ईद उल अज़हा के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त किए गए। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो अहम मसाजिद, ईदगाहों और हसास मकामात पर तैनात हैं और शहरों को पुरअमन माहौल जो फराहम किया जा रहा है। उस सिलसिले में जो हैदराबाद शहर है उसमें सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर जो इदारे हैं टाउन के, उनका अमला जो है वो फील्ड में मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में डंपर्स और हैवी मशीनरी के जरिए आलाइश उठाने का जो अमल है वो भी तेज किया गया है। उसी सिलसिले में मुख्तलिफ जो मुंतखब नुमाइंदगान है वो भी सड़कों पर है। आज जो शहर की सूरत हाल है वो जो है अमला जो है वो मौजूद है, वो इंतहाई अच्छे तरीके से जो है पुरअमन माहौल में जो है यहाँ के जो मकीन है उन्होंने बिल्कुल नज़ीर पुरअमन माहौल की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के मामला भी अच्छे हैं, आप बता रहे हैं कि काफी अच्छे इंतजाम रखे गए हैं।
जी जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत जबरदस्त किए गए। मुख्तलिफ मकामात जो है वहाँ पे रेंजर्स और पुलिस के जो आला नफरी है उसको अलर्ट किया गया है कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके एहलकार जो है जो मुख्तलिफ मसाजिद है जहाँ पे बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं, ईदगाह और हसास जो मकामात पे वहाँ पे तैनात है और शहरों को जो है पुरअमन माहौल फराम किया गया है, कोई जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो पेश नहीं आ सके। इस सिलसिले में आवाम ने भी जो है ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में इंतहाई सिक्योरिटी में जो ईद नमाज है वो अदा किए। इस वक्त भी पुरअमन माहौल में ईद उल अजहा के इज्तिमात और बहुत शुक्रिया तकरीबात है वो नज़ीर, जारी हैं। बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त। आपको भी ईद मुबारक। K21 न्यूज़ स्टूडियो से, न्यूज़ लॉन्च से आपको मैं ईद मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त देखें सख्त टास्क ये है हमारे लिए, सख्त गर्मी का माहौल है। और अगर हम कहें यहाँ पर थोड़ा सा कि जो मौसम है वो बहुत गर्म है, लेकिन साथ साथ ईद आपके यहाँ भी, आपके घर में भी होगी। आपका बहुत शुक्रिया हैदराबाद से, आपने हमें आगाह किया कि हैदराबाद में क्या चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ स्टूडियो से। आमना, मैं एक बार फिर आमना की तरफ जाऊंगा कि आमना, नज़ीर थे अभी हैदराबाद से, और नज़ीर बड़ी खूबसूरत बात बता रहे थे कि मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं और डिप्टी मेयर जो हैं वो इस वक्त हैदराबाद में हैं। और नज़ीर का ये कहना था कि जो हैदराबाद में सफाई सुथराई का इंतज़ाम रखा गया है, निज़ाम को बनाया गया है, वो बहुत अच्छे से जारी है। सिक्योरिटी के मामला भी बहुत अच्छे देखने में आए। मैं फिर वही कहूँगा कि जो इदारे हैं हमारे, हम उनको हमेशा रिगार्ड करते हैं, खासतौर पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। क्योंकि इस वक्त अगर मैं सच कहूँ तो जिस तरह न्यूज़ के लोग, न्यूज़ की टीम, न्यूज़ रिपोर्टर्स, क्राइम रिपोर्टर्स काम कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की जो पुलिस है, रेंजर्स हैं, हमारे पाक फौज के लोग हैं, वो तमाम लोग, वो इदारे, वो सब इस वक्त एक्टिव हैं। क्योंकि ये जो आप और हम मिलके ईद मनाते हैं, यकीन करें हम अपने घरों में ईद मना रहे हैं, पर ये लोग हमारी हिफाजत के लिए तैनात हैं हर जगह पर। एक बार फिर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल से कहता हूँ आप तमाम लोगों को ईद मुबारक मेरी न्यूज़ टीम की जानिब से। आमना, हैदराबाद से तो आ गई रिपोर्ट कि भाई बड़ा निज़ाम अच्छा चल रहा है। अब बताएं क्या लग रहा है आपको कि ईद पर और क्या हो सकता है जिस पे हम बात करें अपने अपने लोगों से। और फिर एक बार मैं कॉलर्स को भी कह दूँ कि प्लीज़ आप कॉल करें और हमसे बात करें। अगर कोई शिकायत भी है तो वो भी दर्ज कराएं ताकि हम आपकी बात आगे तक पहुँचा सकें। आमना। बिल्कुल, ईद पे और देखिए जैसे कुर्बानी होती है और हम लोग जानवरों को सजाते हैं, संवारते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। और मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला तमाम लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाए, जिन जिन ने कुर्बानी की है अच्छी नीयत से की है। लेकिन उन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए अदील जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, क्योंकि पहला मुझे लगता है हिस्सा उन्हीं को जाना चाहिए। हम तो खा लेते हैं, हम तो पका लेते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सकते। आमना, मैं आपकी एक बात काटूंगा क्योंकि बात सच है कि आजकल देखने में ये बड़ा आता है कि कुर्बानी में ना हम कुर्बानी करने के बाद अपने फ्रीजर्स भर रहे होते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों को बांट रहे होते हैं। जबकि हकूक तो ये है ना कि जो हकदार है, सफ़ेद पोश है, उन तक भी ये चीज़ जानी चाहिए। क्योंकि सफ़ेद पोश इंसान अपने हाथ नहीं फैला रहा होता। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। चाहे मैं गर्मी के मौसम की बात करूँ कि इस वक्त सब गोश्त काटने के बाद, मुझे पता है अगर मैं और आप अपनी बात भी करें तो हम घर से जब यहाँ पहुंच रहे थे तो शदीद गर्मी का सामना आपको और मुझे था। जिस तरह हम स्पीड से यहाँ पहुंचे, तो इस तरह क्या ऐसा नहीं लगता कि गोश्त जब कट जाता है तो हमें उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए जो सफेद पोश हैं? बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने काफी लोगों को सड़क पे देखा भी, क्योंकि हर साल ईद पे होता है कि हम मैं, आप और लोग, तमाम लोग जो कुर्बानी करते हैं, हम हिस्सा निकालते हैं। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितना दे सकते हैं इस ईद पर दें, क्योंकि हम तो अल्लाह के फजल से, करम से खा लेते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखें जो नहीं, साहिब इस्तिताअत नहीं है। बिल्कुल आमना, देखिए बिल्कुल बिल्कुल कहना पड़ेगा कि हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास देखें। अच्छा, एक और लाइव कॉलर हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये हमारे डिप्टी ब्यूरो लाहौर हैं और अतीक साहब, और वो भी इस वक्त लाइन पर हैं और वो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आपको बताएंगे कि लाहौर क्या क्या निज़ाम कर रहा है। क्योंकि बहुत बात होती है कि वहाँ पे लाहौर का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त बना दिया गया है। तो इस तरह चलते हैं कि ज़रा सुथरा पंजाब अगर जो है, अगर मैं कहूँ कि लाहौर, पहले लोग कराची आते थे, अब लोग लाहौर जा रहे हैं, लाहौर रोशनी को शहर, कराची को भूल के अब लोग लाहौर जा रहे हैं ये देखने के लिए कि लाहौर बहुत अच्छा डेवलप करिए। जी अतीक हमारे साथ है। जी अतीक, आवाज आ रही है? देखें, ऐसा ही है। लाहौर की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से और
ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए गए हैं और जो सुथरा पंजाब दिखाने का आज़म था वो महज एक बात नहीं था, अमली तौर पर हमने देखा है कि लाहौर शहर में आज सुबह से जब लोगों ने नमाज ईद उल अज़हा अदा की और उसके बाद जो है वो कुर्बान गाहों में गए या अपने घरों पे जो है वो कुर्बानी के जानवर जब ज़िबा करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उससे कबल ही रात गए, बल्कि ये कहा जा सकता है कि जो है हुकूमत पंजाब के अहकामात पर, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर और ज़िला इंतज़ामिया की कड़ी निगरानी में जो है वो सुथरा पंजाब एजेंसी जो बनाई गई है उसकी जितनी भी टीमें थी वो रात गए ही फील्ड में मुतरक हो चुकी थी। और ये बताता चलूँ कि रात गए ही लाहौर शहर समेत गिरदो नवा में जितने भी अजला थे पंजाब में, बल्कि जितने अजला है वहाँ पर जो है वो सुथरा पंजाब की टीमें जो है वो अपॉइंट थी और रात से ही जो है वो सफाई का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था। इवन के इस बार ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने लोग कुर्बानी करने वाले थे डोर टू डोर जो है वो सुथरा पंजाब की टीमों ने उनके घरों में जाके अलाइशें जानवरों की जो है वो कवर्ड करने के लिए उनके घरों पर जो है वो उन्हें बेस्ड शॉपिंग बैग फराहम किए। और आज सूरत हाल ये है कि पहले हमने पिछले अदवार में, पिछली हुकूमतों में हमने ये देखा है कि लाहौर शहर में ये सूरत हाल होती थी जब कुर्बानी की ईद होती थी तो वहाँ पर सड़कों पर, बाजारों में, गलियों में, नालों में हमें जो है वो जानवरों की अलाइशें पड़ी हुई दिखाई देती थी। लेकिन अभी इस बार की सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला पंजाब के बड़े सख्त अहकामात थे कि अलाइशें जो है वो बाहर नहीं फेंकेगा कोई भी लाहौरी। तो अब ऐसा ही है कि लाहौरियों ने भी हुकूमत पंजाब के साथ, ज़िले इंतज़ामिया के साथ और तमाम सरकारी इदारों के साथ बड़ा अच्छा जो है वो ताउन किया है। जो डंपिंग साइट्स पर आई गई थी वहाँ पे जाके जो है वो अलाइशें फेंकी गई हैं, बल्कि लाहौरियों को हमने बहुत कम देखा है कि वो खुद अपने तौर पर जो है वो जाके अलाइशें बाहर फेंके। जो सुथरा पंजाब एजेंसी के जो वर्कर्स थे वो डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों के घरों से जो है वो खुद जो जिन शॉपिंग बैग, वेस्ट शॉपिंग बैग्स में जो है वो अलाइशें डाली जा रही हैं उनको उठा के जो है वो डंप किया जा रहा है। और अतीक मैं ये जानना चाहूंगा कि वजीर आला ने जो कहा था, अगर मरीम नवाज की मैं बात करूं कि लाहौर पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और सुथराई पर तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और जो लोग अगर गंदगी फैलाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त नोटिस लिया जाएगा, तो क्या लग रहा है कि इसके ऊपर काम हुआ है? जी जी बिल्कुल काम हुआ है, इस पे बिल्कुल बड़ा मेक श्योर बनाया है इस चीज को कि जो वज़ीर आला पंजाब के वाज़ेह अहकामात थे, इवन के पैरा फोर्स को जो है वो कहा गया है, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि जो लोग अपनी अलाइशें जो है वो घरों के बाहर फेंकेंगे उनको कुछ जुर्माने भी जो है उन पर आयद किए जाएंगे, उन पे FIR का भी इंदराज किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई गई थी ईद पर और इस पर शहरियों ने बड़ी अच्छी तरह अमल दरामद किया है और तमाम हुकूमती इदारों ने इस पर अमल दरामद करवाया भी है। अतीक एक सवाल है यहाँ पर बड़ा अहम है कि सिक्योरिटी इदारे जो हैं इस पर सख्त नोटिस तो लेंगे, लेकिन क्या अभी ईद का पहला दिन है, फर्स्ट डे है, अगर हम बात करें तो माशाल्लाह आप पर भी बड़ी जिम्मेदारियां फायदे हैं क्योंकि डिप्टी ब्यूरो हैं इस वक्त आप लाहौर के। पहले तो आपको मैं एक बार फिर कहूँगा ईद मुबारक, क्योंकि आप अपनी फैमिली को छोड़ के आवाम की खिदमत के लिए अगर आप एज एक कहते हैं ना कि एक रिपोर्टर का जो फर्ज होता है वो आप अदा कर रहे हैं, एक बार दिल की गहराइयों से आपको तो ईद मुबारक। लेकिन अब ये बताएं कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी मुतारिफ नजर आई है, ये बताएं, साथ साथ ये भी बताएं कि वजीर आला जो मरीम नवाज है क्या वो कोई दौरा वौरा कर रही है या सिर्फ ये अभी सिर्फ एक बात चल रही है? ना देखे, मेरी तरफ से आपको भी खैर मुबारक और बहुत शुक्रिया, पूरी कौम को जो है वो ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। अब ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईद उल अज़हा के मौका पर जहां पर सुथरा पंजाब एजेंसी या पैरा फोर्स और दीगर इदारे जो हैं वो मुतरक हैं सफाई सुथराई के इंतजामात को देखने के लिए, वहीं पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर IG पंजाब राव अब्दुल करीम के हुक्म पर जो है वो तमाम सिक्योरिटी जो नाफिज करने वाले अदारे हैं, जितने भी पुलिस के नौजवान हैं, वो भी अपने बच्चों को घरों पर छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़कर जो है वो आवाम की खिदमत करने के लिए सड़कों पर है और सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम है। हमें तमाम सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो बड़े हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। अब चूंकि ये कुर्बानी की ईद थी तो आज सुबह से जो है वो कुर्बानियों का सिलसिला जारी था जैसे ही, और कुछ यहाँ पर ये भी आपको बताऊं कि शहर लाहौर में आज भी जो है वो मौसम बहुत ज्यादा गर्म और खुश था, दर्जा हरारत आज भी बहुत ज्यादा है, ताहम लोग जो है वो अपने घरों में कुर्बानियों में मसरूफ हैं अभी तक। और जैसे ही लोग जो है वो कुर्बानियों से फारिग होंगे तो फिर जाहिर है जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो अतीक जिंदा लाहौर का शहर, लाहौर शहर के बारे में अगर हम कहें, लाहौर शहर के बारे में अगर हम बात करें तो अब तो रोशनियों का शहर लाहौर है। कराची की तो जब बात की जाती थी तो मरियम नवाज के लिए रियली दिल से अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने वो करके दिखा। लेकिन पाकिस्तान का एक टुकड़ा, लाहौर भी पाकिस्तान गई है ना, तो यकीन जाने जब लाहौर को देखने को अब दिल करता है। मैं भी रिसेंटली वहाँ विजिट पड़ता लाहौर पे और मैं दिल से आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही जबरदस्त निजाम डेवलप किया गया। अच्छा, हमारे साथ आमना भी है, लाहौर से ताल्लुक भी है आमना का, तो आमना को कहते हैं कि अतीक से एक सवाल है। आमना कोई सवाल है अतीक के लिए?
बिल्कुल आपने सही बात की अतीक। लाहौर है और रिसेंटली जब हम विज़िट करके आए हैं तो हमें बड़ा मज़ा आया। वहाँ हमने बहुत फूड स्ट्रीट एंजॉय की। तो आप कब से लाहौर में रह रहे हैं और अब आप क्या देख रहे हैं कि ईद की गहमा गहमी, क्योंकि अभी तो गर्मी का वहाँ पे सिलसिला है, अभी तो शाम भी नहीं हुई, तो आप क्या देखते हैं कि आपको लगता है कि शाम में जैसे बच्चे पार्क्स में और खवातीन निकलें, फैमिलीज निकलेंगी, या अभी भी लोग निकल रहे हैं घरों से मतलब बाहर? इन शॉर्ट के निजाम से मुराद की सफाई सुथराई, वही बात आ गई कि बिल्कुल। सफाई सुथराई अच्छी है कि फैमिलीज निकलेंगी। ना मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। हम तो खैर हैं ही खास और पक्के लाहौरिये, बाय बर्थ ही लाहौर से हैं और पक्के लाहौरी हम। और अब चूंकि मैंने आपने ये बात बड़ी अच्छी की कि अब कैसे लाहौरिये निकलेंगे, तो लाहौरिये बिल्कुल निकलेंगे जरूर। ऐसा मुमकिन नहीं है कि ईद का त्यौहार हो, खवातीन क्या बच्चे बात है। फैमिली जो है वो घरों से बाहर ना निकले। अब तो घरों में जो खाने पकाने का सिलसिला था, जो रंग बिरंगे पकवान बनाए जा रहे थे, वो खाने के बाद अब लाहौरिये जो है वो बिल्कुल शाम के औकातकार में जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ अपने बच्चों के हमरा जो है वो बाहर पार्क्स का रुख करेंगे, जॉय लैंड्स का, प्ले लैंड्स का जो है वो रुख किया जाएगा। और लाहौरिये हो और फिर वो अल्लाह गुल्ला ना करे, ये मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि अब लाहौरिये जो है वो एक नई तैयारी ये कर रहे हैं कि जो बकरे या जो जानवर कुर्बान किए हैं उनकी रानें जो है वो रोस्ट कराने की भी तैयारियां की जा रही हैं। और फूड स्ट्रीट का भी जो है वो रुख किया जा रहा है। लक्ष्मी चौक जैसे जो बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी चौक, बिल्कुल पॉइंट्स है, वहां पर जो है वो जाया जा रहा है और जाके जो है वो अपनी रांधे और जनाब दीगर चीजें जो है वो रोस्ट करा के बड़े मजे मजे के पकवानों की रात के खाने के लिए तैयारियां भी जारी हैं। तो लाहौरिये जो है वो आपको पता है जिंदा दिल कौम है और ये बड़े मेहमान नवाज भी हैं। तो ये अभी लाहौरिये जो है वो निकलेंगे और जरूर एंजॉय करेंगे। इसको कंटिन्यू करते हैं, बड़े बेहतरीन इंतजाम हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि लाहौरी निकलेंगे। बात वही है कि बहुत ही जबरदस्त एक खाने फूड स्ट्रीट जैसे आपने बताई, इस तरह अनारकली का इलाका हो गया, अगर हम बात करें एमयू रोड वाला रोड हो गया, ये मजेदार खाने मैं कहूंगा कि वहां पर लाहौर में है। और जिस तरह की बात अतीक से हमारी चल रही है, अतीक एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि एक अपील में, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है न्यूज लॉन्च, और K21 न्यूज आपको पता है कि हर जगह पर काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि लाहौर में भी अगर हमारा प्रोग्राम कोई देख रहा है तो लाइव नंबर आ रहा है, आप हमसे राब्ता करें। और अगर अतीक आपको जिस तरह बता रहे हैं और अगर आपके इलाके में अभी भी कहीं ऐसा माहौल है तो आप हमें कॉल करें, लाइव बताएं। हमारे डिप्टी ब्यूरो लाहौर में मौजूद है अतीक, ताकि हम उनको बता सकेंगे अगर कोई ऐसी चीज़ है कि अलाइशें नहीं उठी हैं या लाइक आपको लगता है निज़ाम कहीं थोड़ा बहुत भी गंदा है, तो हम अतीक को बता सकेंगे फला एरिया के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो लाइव नंबर हमारा आ रहा है, हमें कॉल करते रहें। अतीक, लास्ट वर्ड कुछ कहना चाहते हो तो कहें, ईद का समय है, कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखें जी, मैं तो यही कहूंगा कि ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। अपने दिल से तमाम नफरतों को मिटाया जाए और अपने प्यारों को, अपने नाराज रिश्तों को मनाया जाए और उन सब के साथ मिलकर इस ईद के त्यौहार को जो है वो मनाया जाए, खुशियां बांटी जाएं और अपनी मुल्क और कौम के लिए जो है इसकी बेहतरी के लिए दुआ की जाए कि अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो और हमारा मुल्क जो है वो इसी तरह से फलता फूलता रहे। हमारी पाक अफवाज जो है वो इसी तरह से हमारे मुल्क की जो इज्जत है इसको बरकरार रखे और इसी तरह से ये सारा निजाम चलता है। पाक फौज की आपने बात की, मैं फिर कहूँगा थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतीक। और ये थे अतीक जो हैदराबाद के डिप्टी ब्यूरो हैं और अच्छा लाहौर के है हमारे डिप्टी ब्यूरो हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लाहौर के बारे में बता रहे थे। और यकीन जाने पंजाब सूबे से जब अतीक ने राब्ता किया तो न्यूज़ लॉन्च की, आज मैं कहूँगा इस प्रोग्राम में थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हम कराची को छोड़ के उस तरफ चले गए कि पंजाब के दिलों में जो बात चल रही है वो अतीक की ज़बानी हमने सुनी और मैंने कोशिश की कि न्यूज़ लॉन्च में आप भी सुने। लेकिन यकीन जाने चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो कराची हो या फिर वो लाहौर हो, बात है पाकिस्तान की और बात है पाकिस्तान में उन तमाम लोगों की कि आज ईद उल अज़हा के दिन वो सब मिल के गले लग के, जब हम गले मिलते हैं ना तो नफरतों को दूर करें। जैसे अतीक ने कहा कि हम नफरतों को भूल के एक होके पाकिस्तान का एक जेस्चर शो करें कि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुक़्बे वतन हैं और हम सबको गले लगाते, जो हमारे गले लगेगा हम उसको गले लगाएंगे और वेलकम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। आमना बात वही है कि लाहौर की बात चल रही थी, बहुत सारे खानों की बात चली, बात तो वही है ना, ईद उल अज़हा की बात हो और खाने पीने की बात ना हो, तो जरा कुछ आप भी बताएं कुछ खाने पीने का। लाहौर से मुझे याद आया, हम टूर करके आए थे और हमने फूड स्ट्रीट्स ट्राई की थी और वहाँ पे हर किस्म के खाने, और वाकई लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर है, इसलिए कि हम बाय रोड गए थे और हमने डिफरेंट लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, हर जगह ढाबा क्या, फूड स्ट्रीट क्या, हर तरह का खाना ट्राई किया था। लेकिन वाकई लाहौर है। आमना लाहौर है। लेकिन इस वक्त एक और कॉलर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं तस्नीम जावेद, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं और उनकी आवाज़ पे तो मैं वैसे ही फिदा हूँ। और
खबर से तजिया तक उनका प्रोग्राम आता है, जिस तरह जवाब तो चाहिए इस तरह खबर से तजिया तक हम चलते हैं। तस्लीम उनकी जगह हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक लाइन पर हैं? जी अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? हैं? पहले तो दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आमना को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, और ईद थैंक मुबारक यू कि आपको आपने भी। टाइम पे याद किया हमें। जी जी जी, आ रही आवाज आ रही। तस्लीम आप बताएं ईद कैसी गुजर रही है? ईद ऐसे गुजर रही है, गोश्त बांट के अभी आ रहे हैं भाई। ईद ऐसी गुजर रही है और आप लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग गोश्त बांट रहे हैं। देख लें भाई, आप खुश नसीब हैं कि आप घर में आराम से गोश्त बांट के आप नहीं कलेजी भी भाई, खा रहे होंगे। घर में कोई आराम नहीं है, गर्मी इतनी शदीद है, फिर गोश्त आप बांटने जाए, कसाईयों के नखरे, हर कोई आज कसाई बना हुआ है और कसाईयों की तो रेट ऊपर चल रहे हैं, उनको मनाने की आज सारी कोशिशें। तो बाहर तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है अदील साहब। ऐसे ही तस्लीम, लोगों को लगता होगा शायद हम एंकर्स जो होते हैं बड़े आराम से रहते हैं, लेकिन जब आप बता रहे गोश्त बांट रहे धूप में, तो थोड़ा बताएं ना गर्मी का कैसा मजा आ रहा है इस वक्त आपको? गर्मी ऐसी है कि लवान हफीज है, मतलब एक तो गर्मी है भी, दूसरा आपको मालूम है कि जब एक क्राउडेड जगह हो जाती है, लोग जमा हो जाते हैं, फिर एक तरह से गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होने लगती है, फिर खून लहू जो है वो आपका जो है जानवर का वो अगर जमीन पे हो। बहरहाल लेकिन मैं ये कहूंगा ऑन अ सीरियस नोट के सफाई निस्फ ईमान है, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें। हमने प्रोग्राम के आगाज में स्लोगन रखा था कि सिपाही निफ्स ईमान है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि हम सबको मिलकर इस पे कोई ना कुछ करना चाहिए। हम गवर्नमेंट के कब तक उस पर रहेंगे? हम जो कर सकते हैं कम से कम एटलीस्ट हम खुद मिलकर तो कुछ ना कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ बाय द वे कुछ शहर की सूरत है, अभी मैं एक जगह से आ रहा हूँ, निस्बतन बेहतर है, केएमसी ने काम कुछ लग रहा है किया है। फिर तस्लीम मैं आपसे ये सवाल तो करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कलेजी वगैरह खा ली आपने? अभी तो गोश्त बांट कर दिल साहब, उसके बाद देखेंगे कलेजी खाते नहीं खाते, या हमारा कोई कलेजा खाता है। देखिए हमारी न्यूज टीम आपकी पूरी बात भी सुन रही है, इवन मैं और आमना भी है। हम तो अपना ईद छोड़ के आज आवाम की खिदमत में स्टूडियो में बैठे हुए, लेकिन मेरी पूरी न्यूज टीम कह रही है कि अगर आपने अकेले कलेजी खाई है तो कुछ स्टूडियो भी भिजवा दे ताकि हम सब मिलकर भी खाएं आपके साथ। चलिए मैं आपको जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा आपको कलेजी भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया तस्लीम। लेकिन अब एक सवाल है कि इस वक्त शहर को आप किस नजर से, ऐसा जब हम बात करते हैं बड़े सीरियस नोट्स पे बात करेंगे कि जब आप शो करते हैं, ऑब्वियसली आप इंटरनेशनली शो को बड़ा कवर कर रहे होते हैं, आप डोमेस्टिकली बात कर रहे होते हैं और वायलेंस पे भी बात हो रही होती है, क्राइम के ऊपर भी बात हो रही होती है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपकी एक आम शहरी की हैसियत से कहूं कि आपकी निगाह किस तरह देख रहे हैं कि आलाइशें हैं, सफाई है, या फिर वही वाली बात कि सिर्फ बातें हैं? नहीं अदील, सबसे पहले जो क्राइम पर जो जिस तरह का गिरफ्त आपका है, जिस तरह की आप रिपोर्ट्स लेके आते हैं, एक्सक्लूसिव लेके आते हैं, हम सीखते हैं उससे बहुत कुछ। लेकिन बहरहाल क्योंकि आपने मुझसे एक सवाल किया है, लेकिन तो उस पर यह है, मैं ये कहूंगा कि इस वक्त शहर की सूरत हाल, मैं अभी शारे फैसल से जौहर तक मैंने एक सफर किया है, वहाँ हमारे कुछ दोस्त यार उनकी तरफ हम गए थे, तो निस्बतन मुझे चीजें साफ नजर आई हैं। जो बात है कहनी चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए, लेकिन ये है कि जो कुर्बानियां की जा रही हैं उसके बाद फौरन लोग जो है चीजों को डंप नहीं करते, वो एक मसला है। आप एटलीस्ट जो एक स्पॉट्स बने हुए हैं वहां तक चीजें अपनी ले जाइए। और दूसरा ये भी मुझे कहीं देखने पे आया है कि लोग अपने घरों के सामने नहीं कुर्बानी करते, किसी और के घर के सामने जाके कुर्बानियां कर लेते हैं ताकि उनके घर गंदगी ना आए। ये हो सकता है, ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे ये चीजें नजर आई। तो बहरहाल वही वाली मेरी बात है कि किस्सा मुख्तसर ये हुकूमत काम करे ना करे, आप बेसिक काम करने, क्योंकि आपने ये फरीजा अंजाम दिया, सुन्नत इब्राहिमी अदा किया है। अभी एक काम आपने कर लिया है, लेकिन उसके बाद जो इस्लाम का जो बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद सफाई पर है, और सरकार खत्मी मुतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो उस पर भी अब आपको फोकस करके अपना पूरा काम करना है। हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि हम ऐसे काम करें हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं हो। तस्लीम मेरे साथ मौजूद है आमना बेग, और मैं आमना से भी चाहूंगा एंकर हैं वो भी आपसे कुछ सवाल करें, क्योंकि मौका है और सीनियर एंकर पर्सन है आप भी, तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो बताएंगे तो मैं चाहता हूँ कि आमना भी अपना कोई सवाल आपके आगे रखे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबसे पहले आपको। जी आमना, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑफ कैमरा ऑब्वियसली आप अभी स्टूडियो में नहीं है, काम पे नहीं, लेकिन कोई ऐसी फेवरेट डिश होगी आपकी, या कोई ऐसा कह लें कि आपका फूड होगा कि आपको कुर्बानी में, कलेजी तो सबको ही पसंद होती है, लेकिन आपको क्या पसंद है? मतलब खुल के पूछ लेना तस्लीम क्या खा रहे हैं भाई, क्या खा रहे हैं आप बता दें जनाब। अभी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हर किसी की पसंदीदा डिश होती है। कलेजी तो एक जाहिर बात है, बकरा ईद का एक मिसाल, मतलब आप समझिए कि इसका एक पार्ट एंड पार्सल है। कलेजी तो आपको जायका तो उसका तो करना ही होता है, लेकिन साथ साथ आप उसके साथ जो है बकरों की चापें आप खा सकते हैं, दाएं कर रहे हैं तो। सर हम स्टूडियो में ऐसी बातें ना करें, हम स्टूडियो में आपके घर ना आ जाए हम लोग अभी।
आ जाए आप, मोस्ट अच्छा, आपके लिए ना बैक कैमरा एक मैसेज आया है कि थोड़ा सा और दिलचस्प बताएं, क्योंकि आपको तो पता है ना, जब कान में कोई बता रहा होता है हमें कुछ कुछ सवाल, तो वो बताना चाह रहे हैं कि आप क्या खा रहे हैं वो बताएं, तो हमारे लिए क्या भिजवा रहे हैं वो भी बताएं। आपके लिए मैंने जैसे कहा कि आपके जैसे प्रोग्राम खत्म होता है तो हम आपको कलेजी भिजवाते हैं, जो और खाएं साथ 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 जो खाएं। है, हाँ, इस वक्त बात वही है कि जो खाएं साथ खाएं, जब सफाई लेकिन सफाई आपको निस्फ ईमान है तो आपको मिलजुल के मुझसे खाना ज्यादा चाहिए। आपको मुझसे ज्यादा बेहतर जो है, जो हमारी सहरिश हैं, वो जो शेफ है, वो अच्छा आपको भिजवा सकती है। आप उनको भी लाइन पे लीजिए, उनसे कहिए कि भाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें चीजें भिजवाएं जल्दी। नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आज हम K21 के तमाम लोगों को, देखिए हम भी तो स्टूडियो में काम कर रहे हैं ना, तो जो लोग आज आराम कर रहे हैं हम सबको इस प्रोग्राम में लेने की कोशिश करेंगे। और तजीम, एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी जो आवाज है ना, बहुत शुक्रिया। बहुत यूनिक आवाज है, अल्लाह ताला आपकी आवाज को कायम दायम रखे। और इस ईद पर मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके शोज को बहुत अच्छा आगे लेके जाए। थैंक यू अगेन, और एक बार फिर ईद मुबारक आपको। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो भाई ये थे हमारे बड़े सीनियर एंकर पर्सन, यहाँ पे K21 न्यूज़ में इनका प्रोग्राम भी आता है, खबर से अगर मैं कहूँ कि खबर से तजिए तक का एक प्रोग्राम इनका आता है, और बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी आवाज़ है। बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे हम ना, और जब मैं और ये बैठते हैं कभी बार तो हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो एक वाइब सी आती है कि यार एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, हम बता रहे होते हैं कि भाई क्या बेहतरी कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि फिर चलते हैं ईद स्पेशल की तरफ, और जो कॉलर्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लेकिन मैसेज मैं फिर दे दूं कि हम ईद के 2 दिन ये शो कर रहे हैं, न्यूज़ लॉन्च। आज हम मौजूद हैं, हम कल 1 बजे 1 से 2 आप लोगों के लिए हाजिर होंगे, और ऑब्वियसली हम जब होंगे तो हम आपके साथ यही गुफ्तगू दोबारा भी करेंगे। और हम चाहते हैं कि आज आप अपने पास कुछ ना कुछ जनरेट करें, अपने आसपास देखें, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई कुछ हाँ काम नहीं हुआ है तो वो ज़रूर बताएं, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट के वो ऑफिशियल्स, तो समझ सकें कि K21 की न्यूज़ जो है वो हमेशा खबर पे नज़र की बात अगर हम करें तो हम हमेशा हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। क्यों? क्योंकि आप आवाम को अगर डिलीवर करेंगे तो यकीन जाने हमारे दिल से आपके लिए हमेशा दुआएं निकलेंगी, लेकिन अगर आप आवाम को डिस्टर्ब करेंगे तो हम आवाम की आवाज़ बन के, चाहे वो जवाब तो चाहिए हो, चाहे वो इस K21 न्यूज़ में कोई भी प्रोग्राम हो, यकीन जाने आपसे सवाल ज़रूर किया जाएगा। और इस वक्त मैं फिर एक बार फिर आमना की तरफ चलता हूँ। आमना, बात वही है कि दिन ऐसा है, खाने की बातचीत चल रही है, कल भी हमें आना है, और इस बार हम सोच रहे हैं कि कहीं चलें कलेजी वलेजी खाने किसी के घर पे। बिल्कुल, किसी के घर क्यों चले? आपने कभी मेरे हाथ की कलेजी खाई है? अरे मैं आपको बता दूंगा और यार कि आमना और मैं हफ्ते में 1 दिन फैमिली सिटिंग करते हैं, और हम लोग सब मिलकर साथ खाना खाते हैं। लेकिन सच एक और भी ये है कि देखिए, दिल से दिल की राय। और अच्छा, मैं अपनी बात का आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक लाइव कॉलर है अब्दुल रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हेलो, आई थिंक अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जनाब बिल्कुल, आप लाइव कॉलर हैं, थैंक यू अगेन, आपने न्यूज़ लॉन्च में कॉल की। कोई सवाल है तो बताएं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अदील भाई, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक। जज़ाकल्लाह। और दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फेडरल बी एरिया से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से बात कर रहे हैं? फेडरल बी एरिया से बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। अच्छा, फेडरल बी एरिया में अदील भाई सुबह से प्रॉब्लम तो थी, अभी तकरीबन 10 बजे तक तो ये देखा गया था कि 10 बजे तक तो कोई गाड़ी ना आई थी, ना किसी का आना जाना हुआ था। जो एलाइशे का कहा गया था कि जैसे एलाइशे उठाई जाएंगी, मगर कोई एलाइश नहीं उठाई गई थी। अब 10 बजे के बाद से हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अपने दायरे निकल गए दोस्तों के साथ। ठीक है, अच्छा ये फेडरल एरिया से आप बात करें, ब्लॉक थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रोग्राम को देख रहे हैं हम उनको, ताकि बता सकें कि फलां ब्लॉक के अंदर अभी तक एलाइशें नहीं उठाई गई हैं। थोड़ा मुझे ब्लॉक बताएंगे अपना। मैं शरीफाबाद, शरीफाबाद जो लगता है, बिल्कुल करीमाबाद अंडर बाईपास के पास। जी, करीमाबाद अंडर पास। ठीक है, तो मेरी और कुछ कहना चाहते हैं कि और इसके अलावा आपको इंतजाम में कोई ऐसी कमी लगी हो? जी अजीब भाई, हम आपका जैसे K21 का आपका जो प्रोग्राम आपका आया था, एक हमने काफी फॉलो करते हैं K21 को, जिसमें आपने एक पुलिस ऑफिसर के आपने ड्रेस वेयर किया था, वो बहुत अच्छा लगा था हमें। और उसके बाद पार्किंग माफिया पे आपने जो करा प्रोग्राम, अभी रिसेंटली प्रोग्राम करा, तो वो तो मैं बहुत वहां पर था, भी मौजूद भी था, मैंने आपको देखा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, हमें लगता नहीं था कि, कहते हैं कि यार ये लोग जो है रिपोर्टर्स या कोई भी जो नुमाइंदे होते हैं, ये बिक जाते हैं, या ये लोग मीडिया जो होता है
मैं आपकी बात का एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। अगर कहते हैं ना कुछ अगर बिक जाते हैं, देखिए कहने के लिए हम किसी की जबान को नहीं रोक सकते, लेकिन यकीन जाने K21 न्यूज प्रोग्राम जवाब तो चाहिए एक ही मोटिव है कि अगर हक है और सच है, आपको मालूम होगा एक FIR वर्ड होता है, ठीक है, वो FIR अगर मैंने दर्ज करवाई है और 5 लोगों के खिलाफ अपने सामने खड़े होके, मैं ऑन एयर ये बात बता रहा हूँ कि 2 FIR वहां पर मौजूद था, मैंने आपको देखा भी था, तो हमने FIR कटवाई। हमारा फर्ज बनता है, चाहे वो पार्किंग माफिया हो या वो जो लोग कराची शहर में रहते हुए कराची वालों को तंग करते हैं, यकीन जाने जवाब तो जाएगी टीम वहां आएगी और K21 न्यूज उसको बेनकाब भी करेगा, क्योंकि हम दिखाएंगे कि सच और झूठ है क्या। जी, और मजीद कोई सवाल है आपका? जी, असल में मेरी सदर में शॉप है, तो सदर में कोऑपरेटिव में, ठीक है, तो हम जैसे जो वहाँ पर जो वहाँ के जो रेगुलर जो हमारे कस्टमर्स भी हैं जो वहाँ पर आते हैं, विजिटर्स जो आते हैं, उनको यही प्रॉब्लम रहती है कि मेयर कराची साहब ने पार्किंग माफिया को बना तो कर दिया है, मगर कंटिन्यू वहाँ पर बाकायदा पर्ची दी जाती है कि KMC की पर्ची है, और वो पर्ची पे जो 50 रुपए की उस पर 100 रुपए लेते हैं, जो 100 रुपए की उस पर 200 रुपए लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मेयर की जानिब से कंटिन्यू कोई पर्ची को कंटिन्यू नहीं किया गया है। कुछ बाउंड्री वॉल्स बनाई गई हैं जहां पर पार्किंग्स हो रही हैं, लेकिन अगर रोड पे जैसे आप बता रहे हैं सदर के अंदर, तो यकीन जाने कोई ऐसी मकामात नहीं रखे गए जहां पर अब KMC की कोई पर्ची चल रही है। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरी जिन ऑफिशियल से बात हुई उनसे मेरी बड़ी डिबेट हुई जब हमने FIR लॉन्च कराई, वो इसी बेस पर हमने FIR करवाई कि एक गैर कानूनी कराची में रहने वाले बेचारे जो मासूम लोग हैं, गैर कानूनी तरीके से उनको लूटा जाता है, दोनों हाथों से कराची वाले ही लूटते हैं। देखिए आज ईद उल अदा का मौका है, लेकिन मैं चाहता हूँ ईद की हम बात करें, लेकिन मैं एक सच आपको फिर भी आखिरी लफ्ज में बता दूं कि बेफिक्र रहें। आपने सदर का जिक्र किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जवाब तो चाहिए कि टीम आज की न्यूज़ लॉन्च में आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अनकरीब सदर डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। मैं ये अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हमारी टीम आ रही है डिस्ट्रिक्ट साउथ, और जहाँ जहाँ पार्किंग्स हैं हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और ये नोटिस हम पहुँचाएंगे मेयर मुर्तज़ा बाब साहब तक कि खुदारा आवाम को लूटना बंद किया जाए। आपके लोग हों या कोई भी हो, जिम्मेदारी KMC की आयद होती है। आपने कोई ईद के हवाले से सवाल करना है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे। हाँ नहीं, मुझे ये आपसे ही सवाल ये करना था कि जैसे आप आ रहे हैं, तो अगर आप हमें इन्फॉर्म करके आएंगे, तो जैसे आप कह रहे हैं कि अभी मैं आना चाह रहा हूँ, तो इन्फॉर्म तो वो भी हो जाएंगे जो वहाँ पर पार्किंग माफिया है, तो वो बिल्कुल गायब हो जाती है उस वक्त। मोबाइल मार्केट जो हो गई, रूफी साहब मैं आपको बता दूं कि हम इन्फॉर्म इसीलिए नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली जब एक्सपोज कर रहे होते हैं चीज़ को तो उसकी हम एक पूरी पाइपलाइन सेट करते हैं। तो आपने जिस तरह मुझे सदर का बताया, बिल्कुल मैंने आपकी लोकेशन नोट की है, और मैं चाहूँगा कि आप अभी जब कॉल एंड हो जाए तो मेरी जो टीम है उनको अपना एड्रेस नोट करा दें, ताकि हम उस एड्रेस को फॉलो करें, ताकि हम उस पर थोड़ी पाइपलाइन बनाएं कि किस तरह उस जगह को क्लियर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, थैंक यू अगेन रूफी साहब। और देखें ये लाइव कॉलर थे, और मैं फिर आपसे भी कहूँगा कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं वो ज़रूर लाइव कॉल पर आएँ, हमें अपनी शिकायत बताएं। जबकि बात तो ईद उल अज़हा की है, लेकिन बात वही है कि कराची वाले अगर खुशियां मनाना चाहते हैं तो ये भी वो खुशियां जो वो 2 पैसे लुटाते हैं, वो खुशियां नहीं है, वो दुख का वो समय है कि जब अपने वो जायज़ रकम को लोगों को, ऐसे लोगों को दे बैठते हैं जो आपके साथ सिर्फ ज्यादती करते हैं। आमना आप भी मौजूद थी, बात अभी ईद की है तो इसलिए हम ज़रा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बात नहीं है कि कराची वाले सुन रहे हैं, कुछ 2 लफ्ज़ों में कोई मैसेज दे दो कि कैसे कराची वालों को लूटा जाता है। देखिए बात जो अब्दुल रफ़ी ने की थी कि बिक जाते हैं, तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगी, बिकता तो हर कोई है, लेकिन हक और सच की जहाँ बात होती है वहाँ जवाब तो चाहिए कि टीम मौजूद होती है, क्योंकि मैं अदील के साथ वहाँ मौजूद होती हूँ। बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, रेड्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हमें प्लान करके जाना होता है। वो प्लान लोगों को नहीं पता होता, वो हमारा टीम प्लान होता है। तो हम इस तरह उनको जाके पकड़ते हैं कि जो चीज़ आपको टीवी पे नज़र आ रही है वो बिल्कुल सही और सच और हक होती है, क्योंकि अदील हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा और सच दिखाऊंगा, और बिल्कुल यही मोटिव है, बिल्कुल सच है। और देखें इन शॉर्ट एक आखिरी वर्ड में भी मैं बता दूं आमना कि देखें सच एक ही है, और उसको समझने की ज़रूरत कराची वालों को भी है कि हम आप मिलके ही कुछ ठीक कर सकते हैं। बात हम जब तक गवर्नमेंट की करते रहेंगे, ऑफिशियल्स तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं और आप वो हैं जो मिलके काम करते हैं। लेकिन ये बात हम कंटिन्यू कल करेंगे, पर अभी हम चलते हैं एंडिंग की तरफ, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म होता जा रहा है और मज़ा बड़ा आ रहा था क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर्स। और मैं आपको एक ख़ास मैसेज दे दूं कि कल है 28 मई,
और यौम तकबीर का दिन है। शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जिस तरह धमाके करके पूरी दुनिया को बताया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो यकीन करें ये वही गवर्नमेंट थी जो आज है मुस्लिम लीग नून, जिनके दौर में 1998 में ये आपका न्यूक्लियर पावर बनाया गया। लेकिन इसमें जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो वहां हम बात डॉक्टर अब्दुल कदीर की ना करें तो ये गलत होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर वो नाम है जिनकी बड़ी काबिशें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात करना पड़ेगी, जिन्होंने उस पर कदम उठाया और 1998 में ये पाए तकमील पर जगह पहुंची। लेकिन बात सवाल ये कि जब ये पाए तकमील पर पहुंची तो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ साहब की बात में करूंगा कि यकीन जाने पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कहा था, पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि ये दिल से कहा कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को मैसेज दे बैठा है कि हम हैं, हम न्यूक्लियर पावर, हम अपने पड़ोसी देश की अगर बात करें, ईद का समय में उनको भी एक मैसेज दूंगा कि हम दिल से मिलने वाले लोग हैं, आप दिल से मिलें, हम दिल से मिलेंगे। आप हम पर गहरी गलत निगाह डालेंगे, हम आंखें फाड़ देंगे आपकी। क्यों? बात सिंपल है, दिल लगाएंगे, दिल देंगे। लेकिन अगर कोई हमसे पाकिस्तान की गलती पर बात करेगा और पाकिस्तान को गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो हम उसको चीर देंगे। ये बात ईद वाले दिन मैसेज है आप तमाम लोगों के लिए। एक बार फिर मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पाक वतन है। और ये मैसेज मैं तमाम आर्मी के दोस्तों को देना चाहूंगा जो इस वक्त बॉर्डर पर तैनात हैं, खासतौर पर उनको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। रेंजर्स जो बॉर्डर पर तैनात होती है उनको भी दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, क्योंकि आप लोग जाग रहे हैं। हम सोते हैं शहर में, आप जागते हैं, हम आपकी वजह से सोते हैं, क्योंकि अगर हम अगर सोते हैं तो आप जागते हैं। और इसलिए हमारी तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर न्यूज़ लॉन्च में ईद मुबारक दिल की गहराइयों से मैं आप सबको कहूंगा। और इस प्रोग्राम को कल हम कंटिन्यू दोबारा करेंगे, 1 से 2 आएंगे और आपके साथ फिर मजे मजे की गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ईद का समय, ईद स्पेशल की बात है तो ईद का सेकंड डे हम आपके साथ बनाएंगे। और मैं आप लोग का इंतजार करूंगा आपकी लाइव कॉल का, कि जब आप हमसे बात करेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। मैं आमना आखिरी कुछ कमेंट्स करना चाहूंगी? बिल्कुल, ईद की खुशियां हैं, भरपूर तरीके से मनाइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मिलिए, बैठिए, खाइए पिए, क्योंकि अब हम भी घर जाएंगे और हमें भी खाना हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। और थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। और एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।